हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, मालदीव के एक और फटकार लगाई है भारत ने। क्या हुआ? भारत ने मालदीव की बिजली बंद, साथ में बैन भी ठोक डाला मालदीव की निकली चीजें। भाई साहब, बिजली भी दे रहा था मालदीव इंडिया की जो बिजली भी भारत दे रहा था वो भी बंद हो गई है। मतलब बिजली भी इंडिया वो ही तो दे रहा था। अंधकार में डूब जाए। टूरिज्म क्या, उनको लाले पड़ गए अपने। वो टूरिस्ट को क्या देंगे? नहीं, मैं उस पे हैरान हूँ कि बिजली मेरे ख्याल से ये इंडिया बिजली साइड भारत दे रहा उनको था। देता था बिल्कुल, और वो भी बंद किया, साथ बैन भी को ठोका। क्या हुआ, क्या सारा देखेंगे। मालदीव चीखें मार रहा है। इनसाइड नॉलेज का वीडियो अकाउंट करते हैं एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। एक बार फिर से मालदीव से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मालदीव को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। अभी तक भारत छोटे छोटे स्टेप लेकर मालदीव को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत ने जहां एक तरफ मालदीव में जाने वाले आलू पर रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भविष्य की बिजली की योजना को भी पूरी तरह से भारत ने ध्वस्त कर दिया है। इन्हीं दोनों विषय के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है और आप वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज को फॉलो करते हैं, तो आप हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली आपके लिए दुनिया भर की टॉप न्यूज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, साल 2024 में भारत एक बड़ा प्रोजेक्ट मालदीव के अंदर सेटअप करने वाला था, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने मालदीव से इस प्रोजेक्ट को हटाकर यूएई और फ्रांस में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। और ये मालदीव के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मालदीव के लिए काफी यूजफुल था और इससे मालदीव की इकोनॉमी में काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिलता। दरअसल हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वह है सोलर पार्क प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसको भारत की दो कंपनी मालदीव के अंदर सेटअप करने वाली थी। इसकी खासियत ये थी कि ये पानी में तैरता रहता, क्योंकि मालदीव में जमीन न के बराबर है और वह आइलैंड पर बना हुआ देश है, इसीलिए उसके पास जमीनी हिस्सा सीमित है। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, इसीलिए भारतीय कंपनी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मालदीव के अंदर करने वाली थी। यूं तो मालदीव डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करके अपनी बिजली की नीड को पूरा करता है, लेकिन ये काफी बड़ी समस्या भी पैदा करता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि मालदीव ने 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा था और इसकी उम्मीद इसी प्रोजेक्ट पर टिकी हुई थी। इस प्रोजेक्ट से मालदीव के अंदर नॉइज पॉल्यूशन 40% तक कम हो जाता, लेकिन अब भारत की कंपनियां मालदीव से इस प्रोजेक्ट से हाथ अपने वापस खींच रही है। ये दोस्तों पहली बार नहीं है, मालदीव को इससे पहले भी भारत की कई कंपनियां अपनी तरह से झटका दे चुकी है। फिर चाहे वह ईज माई ट्रिप हो, जिसने मालदीव के अंदर टूरिस्ट के लिए सारी बुकिंग कैंसिल कर दी और कोई भी नई बुकिंग लेने से इनकार कर दिया, या फिर इंडिविजुअल लेवल पर मालदीव का बॉयकॉट करना हो। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 मार्च का भारत को अल्टीमेटम दे रखा है अपनी सेना को मालदीव से वापस निकालने के लिए। अब इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी हायतोबा मची हुई है और इसको भी गलत तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अगर भारत अपनी सेना को वापस बुलाता है तो उससे ज्यादा नुकसान मालदीव का ही है, क्योंकि ये वहां पर आपातकालीन स्थिति में सेवा करने के लिए ही उपस्थित थे। भारत के लिए नुकसान सिर्फ इतना ही है कि भारत की प्रेजेंस जो मालदीव के अंदर है वह नहीं रहेगी। यही वजह है कि इससे मालदीव को ज्यादा नुकसान है और इस वजह से काफी सारी कंपनियां और भारतीय लोग मालदीव को पूरी तरह से बॉयकॉट कर देंगे। वहीं दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह से भारत की कंपनियां मालदीव में प्रोजेक्ट वगैरह से अपने हाथ वापस खींच रही है, तो इससे भारतीय कंपनियों को भी नुकसान होगा। तो हम आपको बता दें, इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि भारत जो प्रोजेक्ट मालदीव के अंदर सेटअप करने वाला था वह अन्य देशों में लगाने के लिए डील साइन कर चुका है, चाहे फिर वह श्रीलंका हो, यूएई हो या फिर फ्रांस। यही वजह है कि यहाँ पर भी भारत को नुकसान न के बराबर होगा, लेकिन मालदीव को काफी बड़ा झटका लगेगा। जो उनकी परियोजना थी 2030 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने की, वह नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने एक और बड़ा झटका मालदीव को दिया है और वह है आलू के एक्सपोर्ट को रोकने का। दरअसल इससे पहले भारत ने मालदीव में जाने वाले प्याज के ऊपर बैन लगाया था और अब खबर आ रही है कि भारत से जाने वाले आलू अब मालदीव में नहीं जा रहे। हालांकि इसके पीछे का जो कारण है वह थोड़ा पेचीदा सा है। दरअसल भारत में जो भी आलू प्रोड्यूस होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है तमिलनाडु के बंदरगाह से, और फिलहाल तमिलनाडु में काफी ज्यादा बारिश हुई है और वहां पर कई जगह बाढ़ भी आई, जिसकी वजह से तमिलनाडु के इस बंदरगाह को बंद करना पड़ा और यहाँ से जाने वाले सामान पर भी रोक लगानी पड़ी। यही वजह है कि भारत से अब आलू भी मालदीव में नहीं जा रहे। अब
ये सिर्फ एक बहाना है या फिर ये मालदीव भारत में का तो सोचा कुछ नहीं समझा रखा है। स्टेप है, ये तो हाँ। नहीं पता। मालदीव भाई को स्टेप भारत भी से होगा आलू वगैरह कोई। खरीदने ये में स्टेप काफी है यार, सस्ता ये पड़ता है, क्योंकि और भारत और भारत मालदीव के भेजने को बीच भेज देगा। डिस्टेंस एक तो काफी कम है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट भारत का में खर्च कोई ना के स्टेप बराबर है। आता है, और दूसरा भारत में खाद्य पदार्थों की प्राइस दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। फिलहाल मालदीव दूसरे देशों से ये सब चीज खरीद तो सकता है, लेकिन उसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि एक बार फिर से मालदीव के लिए बड़ा सेटबैक होगा। वहीं पर दोस्तों, इन्हीं सब घटनाओं के बीच युगांडा के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है, और इस मीटिंग को फ्रैंक टॉक कहा गया है। बकायदा इसका आर्टिकल भी आप अपने स्क्रीन पर युगांडा देख में सकते बात हैं। हुई है। वहीं खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इंडियन मिलिट्री को मालदीव से हटाने को लेकर ही बातचीत हुई है। साफ है कि फिलहाल मालदीव भारत के द्वारा उठाए जा रहे इन स्टेप के बाद टेबल पर बातचीत के मालदीव मूड में अपनी दिखाई दे साइड रहा में है, हो रहा। लेकिन भारत की तरफ से लगातार एक के बाद एक मालदीव को झटके दिए जा रहे हैं। इन विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म, आप भी अपनी अच्छा। राय दीजिएगा। चलो फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, बंदा बात करता है आगे पीछे। वो फौजियों की बात कर रहे हैं, रुक फौजियों की बात कर रहे भाई, हैं यार। बिजली तो कटेगी कटेगी, अंधकार में डूबेगा, और दूसरी बात मजे की, आलू भी, और ये भारत ने खुद बैन लगाया। मुझे भी यही लग रहा है अभी। और तो भाई आलू मैं आपको का रेट बताऊं, बढ़ने भारत वाला है। उनके लिए क्या कर रहा था, सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर हाँ, प्लांट मुझे बना पता रहा है, है, क्योंकि जिस तरह ये भारत में भी बने हुए भारत में भी हैं, बने और वो हुए हैं। कितने बड़े होते हैं, और वो हाँ। कितनी बिजली की नीड पूरी करते हैं। बिल्कुल। वो इतने बड़े लेवल पे एक भी भारत उनका लगा देता, उनकी सारी बिजली पूरी हो सकती और थी। साथ में वो क्या आलूदगी वगैरह, हाँ, जिसको आलूदगी, प्रदूषण हाँ, बोलते हैं, प्रदूषण, प्रदूषण, हाँ। वो भी ना होता। वो भी सारा ना कुछ होता, सही बात है। इंडिया मतलब क्या कुछ कर रहा था मालदीव के लिए यार। भाई देख लो। मतलब इंडिया अब बिजली का जो प्रोजेक्ट था ना, वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया। मतलब अब बिजली उसको चाहे ना बोले आके करके दे हाँ, इसको। आप कार के दो ना, सोलर पावर प्लांट भारत बना रहा था, 2030 तक जीरो कार्बन होना था, हो गया हाँ, भाई। बस अब हो गया। हो जाओगे, अब हो गया। तुम हो जाओगे जीरो अब कार्बन। हो जाएगा भाई वाकई। तुम लोग सीधे रह जाओ, हाँ। सीधे तुम रहते, तुम भारत पे निर्भर हो, आलू अच्छा, से पहले लेकर मैं प्याज ये से समझ लेकर रहा था, हर चीज तुम भारत मैं से ये ले रहे हो। समझ रहा था, हाँ। चलो उनका अपना भी कुछ कर रहे होंगे सारा हाँ, कुछ। ये तो सब कुछ इंडियन के लिए कर रहा है। सब कुछ इंडिया कर रहा है उनका, सब देखो कुछ। टूरिस्ट के मामले में देख हाँ। लो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो, उनकी बिजली के मामले में देख लो, उनकी मेडिसिन के मामले में देख लो, उनका मेडिकल सिस्टम देख लो, जो हाँ। इंडियन यार, हर टीचर्स देख चीज लो, पर, हर उसके चीज बाद पर। पाकिस्तान इंजीनियर की देख लो, हाँ। एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान इंडिया सॉरी की, कह रहा हूँ, हाँ। इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लो, इंडिया कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है उधर। और सबसे बड़ी बात ये टैक्स फ्री, हाँ। मतलब टैक्स दूसरे देश अगर 100% लगाते हैं, 35% इंडिया कम दामों में दे रहा भाई है अपने उसको। लिए काम ही ढूंढना है यार, मैं तो तो यार ये मुझे समझ नहीं आती, इतना कुछ अगर इंडिया कर ले, उसके बावजूद भी मालदीव इस तरह की हरकतें करे, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा बेवकूफ कंट्री बेवकूफी है। वाली। बेवकूफी वाली बात है सच में। भाई एक अक्लमंद बंदे होते हैं, ये बेवकूफ है भाई। सही बात है यार। 77 सोल्जर को तुमने, उसके लिए तुमने इलेक्शन जीते, हाँ। और मालदीव के लोग भी बेवकूफ हैं। सही बात है, सही बात ऐसे है, बंदों को लेकर आए, और ये इस इंडियंस को निकालने के बहाने पे। सही बात है। आपका भी इसका कहना है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार